नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे 13 स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो साथियों, आज अपने पढ़ेंगे राजस्थान करंट अफेयर और राजस्थान करंट अफेयर में पढ़ेंगे राजस्थान का बजट 2022-23। आपको पता है कि राजस्थान का जो बजट है 22-23 का वो 23 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा पेश किया गया था। और यह जो अपना टॉपिक रहेगा ना, राजस्थान का बजट, ये आने वाली भर्ती परीक्षाओं जैसे रीट, कांस्टेबल, बीएसटीसी, वीडियो मेंस, आरएएस और अन्य सभी भर्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि साथियों, आपको पता है कि बजट से सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इस बजट को ध्यान से समझना है और इस समझना है साथियों, रटना नहीं है। और मैंने समझाया है, रटाया नहीं है। एक एक पॉइंट को बारीकी से समझाया गया है। आप वीडियो को ध्यान से देखें और आपको पूर्णतः बजट याद हो जाएगा, ठीक है। और अपने साथियों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी बजट के बारे में संपूर्ण जानकारी पढ़ सकें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है। और अगर आप इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल के लिए आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम में आपको सर्च करना होगा आरजे 13 स्टडी पॉइंट, और वहाँ पे आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। उसमें आप ज्वाइन हो जाए, उसमें आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। और टेलीग्राम का जो टेलीग्राम चैनल पे लोगो होगा वो इस प्रकार का लोगो होगा, वो अपना चैनल होगा और इसे आप ज्वाइन कर ले। अगर आप सर्च के थ्रू ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं क्या है बजट, किस प्रकार का था 2022-23 का बजट। संपूर्ण बातें बिल्कुल एकदम बारीकी से पढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए, राजस्थान का बजट, राजस्थान बजट बोल दो या लेखानुदान बोल दो, 2022-23 तो है ही। लेखानुदान बोल दो या राजस्थान बजट बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। आपको बताया मैंने कि ये बजट कब पेश किया गया, तो 23 फरवरी 2022 को ये बजट पेश किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा बजट पेश किया गया। और 2022-23 का जो बजट है यह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल का चौथा बजट था। अब अपने पढ़ते हैं बजट अनुमान या फिर राजकोषीय संकेतक। तो देखिए, कुल राजस्व व्यय, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने यहाँ पे लिख रखा है कुल राजस्व व्यय। कुल व्यय अलग है लेकिन अपने राजस्व व्यय पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो राजस्व व्यय कितना है, 2,38,465 करोड़ 79 लाख। कितना, 2,38,465 करोड़ 79 लाख, ठीक है। राजस्व प्राप्ति, वो तो था राजस्व व्यय, ये है राजस्व प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति कितनी है, 12,14,977 करोड़ 23 लाख। कितनी, 12,14,977 करोड़ 23 लाख, ठीक है। राजस्व घाटा, राजस्व व्यय पढ़ा, राजस्व प्राप्ति पढ़ी, अब अपने पढ़ते हैं राजस्व घाटा। तो राजस्व घाटा देखना साथियों, 23,488 करोड़ 56 लाख, 23,488 करोड़ 56 लाख। राजकोषीय घाटा, ये तो अपने 23,488 करोड़ 56 लाख तो पढ़ा राजस्व घाटा। अब अपने देखते हैं राजकोषीय घाटा। ध्यान देना, राजकोषीय और राजस्व घाटा अलग अलग है। राजकोषीय घाटा कितना है, 58,211 करोड़ 55 लाख, ठीक है। ये जो राजकोषीय घाटा है ये जीएसडीपी का 4.36% है, सॉरी, जीएसडीपी का 4.36% है। ये जो आंकड़े हैं ये महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप इन्हें देख लें, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होकर वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके इन्हें पढ़ लें, नोट करने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे अपने पढ़ेंगे एक एक क्षेत्र के बारे में, किस क्षेत्र को क्या कुछ दिया गया, किस क्षेत्र में क्या घोषणाएं की गई, ठीक है। एक एक क्षेत्र के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपने देखते हैं चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र। चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर क्या किया गया, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया। यानी कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना थी, उसका दायरा 5 लाख था पहले, और अब इस बजट में 10 लाख कर दिया गया। तो देखिए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है और कब प्रारंभ हुई। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रारंभ तो हुआ था
1 मई 2021 को, यानी अब ये बजट 2022 का, और 2021 में ये अपने राज्य के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कौन थे? अशोक गहलोत थे। तो ये जो योजना किसके द्वारा प्रारंभ की जाएगी? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा ही। और इसके अंदर क्या है कि सरकारी और या तो सरकारी अस्पताल हो या इस योजना से जुड़ा हुआ निजी अस्पताल हो, उसमें भर्ती होने वाले लाभार्थी को 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी। ठीक है, भर्ती होना यहाँ पे थोड़ा सा ज़रूरी है। और आगे देखते हैं, आगे इसी से जो है अपना चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसी के बारे में थोड़ी सी और बात है। इसके अंदर ये बजट 2022-23 में ये बात बोली गई है कि ज़रूरतमंद व्यक्तियों को जिला कलेक्टर बिना चिरंजीवी स्वास्थ्य कार्ड के बीच योजना का लाभ दिला सकता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पास चिरंजीवी स्वास्थ्य कार्ड नहीं है तो जिला कलेक्टर फिर भी उसे लाभ दिला सकता है। इसे लिखित में दे दे कि इसके पास, इस व्यक्ति के पास चिरंजीवी स्वास्थ्य कार्ड नहीं है, लेकिन यह इस ज़रूरतमंद है और इसे इस योजना का लाभ मिलना चाहिए, तो भी मिल जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का प्रारंभ बजट 2022-23 के तहत किया गया है। इसके तहत 5 लाख तक का निःशुल्क बीमा मिलेगा। और देखिए, संभागीय मेडिकल कॉलेजों में 7 सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। और आगे है 6 उप जिला चिकित्सालयों को जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा। क्रमोन्नत का मतलब यानी कि अब उप जिला चिकित्सालय है, उन्हीं उप जिला चिकित्सालयों को जिला चिकित्सालय के रूप में बदल दिया जाएगा, यानी कि उनका प्रमोशन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि उप जिला चिकित्सालयों और 352 पंचायत समिति मुख्यालय पर स्थित सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र है उनमें डायलिसिस और दंत चिकित्सक की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। यानी कि जो उप जिला चिकित्सालय है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उनमें डायलिसिस की सुविधा मिलेगी अब, और दंत चिकित्सा की सुविधा मिलेगी। अगर आपसे पूछा जाए कि डेंटल कॉलेज कहाँ खोला जाएगा बजट 2022-23 के तहत, तो ये अपना जोधपुर में खोला जाएगा। ये भी 2022-23 के बजट में ही घोषणा की गई। आगे देखते हैं, आगे ही इसी चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है कि 18 जिलों में नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। ये जो 18 जिलों में अब नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे, इसके बाद राजस्थान के सभी जिलों में नर्सिंग कॉलेज हो जाएंगे। ठीक है, और इसी नर्सिंग कॉलेजों का मतलब क्या है? इनका मतलब ये है कि चिकित्सा विज्ञान क्षेत्र में 4 साल का एक नर्सिंग कोर्स है। यानी कि नर्सिंग कोर्स का नाम क्या है? नाम है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। ठीक है, नर्सिंग विज्ञान क्षेत्र में कोर्स है। ठीक है, ये आगे देखना, सभी सरकारी अस्पतालों में आउटडोर और इंडोर सभी तरह का इलाज कैशलेस होगा। मतलब साथियों कि सरकारी हॉस्पिटलों में आपको पैसे लेकर जाने की कतई ज़रूरत नहीं है। आपको जो आउटडोर यानी हॉस्पिटल के बाहर से जो दवाई मिलेगी वो भी फ्री मिलेगी, और इंडोर यानी अंदर का इलाज भी पूर्णतः फ्री रहेगा, कैशलेस यानी कि बिना पैसे के इलाज होगा। और किया गया है इस बजट के तहत, एसएमएस अस्पताल जो अपना जयपुर का है, इसके अंदर 5 नए विभाग प्रारंभ किए जाएंगे और रोबोटिक सर्जरी प्रारंभ होगी। रोबोटिक सर्जरी मतलब रोबोट सर्जरी करेंगे। जो ये रोबोटिक सर्जरी है ये पहले केवल एम्स हॉस्पिटल जोधपुर के अंदर ही थी। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि 1000 नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। 50 उप स्वास्थ्य केंद्रों को क्रमोन्नत करके 100 पीएचसी का मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। 50 उप स्वास्थ्य केंद्रों को तो क्रमोन्नत किया जाएगा और 50 पीएचसी जो है नए खोलकर कुल 100 पीएचसी यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। और अजमेर, जोधपुर, कोटा में चिकित्सा के क्षेत्र में 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगर पूछा जाए कि किन जिलों में चिकित्सा के क्षेत्र में 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, तो अजमेर, कोटा और जोधपुर है। आगे अपने देखते हैं, आगे अपना जो है चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के बारे में अपने पढ़ लिया। आप अपने पढ़ते हैं सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में। सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में बजट 2022-23 में क्या घोषणाएं की गई है? तो सबसे पहली घोषणा साथियों की गई है रोड सेफ्टी एक्ट लाया जाएगा। रोड सेफ्टी एक्ट हिंदी में बोले तो सड़क सुरक्षा अधिनियम लाया जाएगा। और स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट जयपुर के अंदर खोला जाएगा।
रोड सेफ्टी एक्ट लाया जाएगा और स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट जयपुर के अंदर खोला जाएगा। इसके तहत क्या किया जाएगा कि जो दुर्घटनाओं से मौत हो रही है उन दुर्घटनाओं को रोकने का प्रयास किया जाएगा इस एक्ट के तहत। ये इस एक्ट के तहत जो ये हाईवे है ये दुर्घटना रहित हाईवे बनेंगे। मतलब शाहजहाँपुर से अजमेर हाईवे मतलब कि NH 48 और NH 448 बरबिलाड़ा और जोधपुर जो हाईवे है यह भी दुर्घटना रहित बनेगा। बरबिलाड़ा और जोधपुर यानी NH 25। सिक्कर से बीकानेर जो हाईवे है ये भी दुर्घटना रहित। सिक्कर से बीकानेर तक कौन सा हाईवे है? NH 11 और NH 52। ये जो NH मार्ग है या फिर हाईवे है इन्हें हाईलाइट किया गया है कि इन हाईवे को सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत दुर्घटना रहित हाईवे बनाया जाएगा। और यह जो है रोड सेफ्टी एक्ट के तहत है। ठीक है, रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट जयपुर के अंदर रोड सेफ्टी एक्ट बजट 2022-23। ठीक है, आगे देखिए। आगे है अपना शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में पहले तो ये किया गया है कि 3800 सेकेंडरी स्कूल यानी माध्यमिक विद्यालयों को सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाएगा। यानी जितने भी 3800 जो सेकेंडरी स्कूल है यानी कि माध्यमिक विद्यालय है उन्हें उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में बदल दिया जाएगा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 नए महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए जाएंगे। यानी इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू करेंगे तो इंग्लिश मीडियम के शिक्षकों की भी आवश्यकता होगी। यानी 10,000 इंग्लिश मीडियम शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की जाएगी। ये अपने आगे साथियों भर्ती। रेगिस्तानी जिले कौन से? 12 जिले हैं। राजस्थान का जो उत्तरी पश्चिमी भूस्थलीय क्षेत्र है उसके अंदर जो जिले आते हैं वो राजस्थान के रेगिस्तानी जिले हैं। रेगिस्तानी जिलों में 200 नए प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे यानी अपनी रीट भर्ती। ठीक है, आगे देखिए। आगे है कि जवाहरलाल नेहरू पार्क, ये कहाँ है? जयपुर के अंदर। और यहाँ पे क्या बनाया जाएगा? एजुकेशन हब खोला जाएगा। ठीक है, जोधपुर में 15 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च यानी उत्कृष्टता और अनुसंधान केंद्र की यहाँ पे स्थापना की जाएगी। ठीक है, प्रत्येक जिले के अंदर 50-50 लाख की लागत से सावित्रीबाई फुले वाचनालय खोला जाएगा। ठीक है, खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय परिसर, ये कहाँ है? जयपुर के अंदर है। और इसमें 100 करोड़ की लागत से इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाएगा। महत्वपूर्ण है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 100 करोड़ की लागत से नया इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ खोला जाएगा? तो खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय परिसर जयपुर के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे है साथियों अपना खेल क्षेत्र। खेल क्षेत्र के अंदर क्या क्या घोषणाएं की गई है ये अपने पढ़ना है। ठीक है, खेल क्षेत्र में की गई है जयपुर और जोधपुर जिले के अंदर यानी जयपुर और जोधपुर में 20-20 करोड़ की लागत से आवासीय पैरा खेल अकादमी खोली जाएगी। खेलों को बढ़ावा देने के लिए आवासीय पैरा खेल अकादमी जयपुर और जोधपुर जिले में 20-20 करोड़ की लागत से खोली जाएगी। ठीक है, आगे है जोधपुर में राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट यानी राजस्थान राज्य खेल संस्थान कहाँ खोला जाएगा? तो जोधपुर जिले के अंदर खोला जाएगा। टोंक में भी कहाँ? टोंक खेल स्टेडियम के अंदर मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम जो है इसकी स्थापना की जाएगी। ये कहाँ की जाएगी? टोंक खेल स्टेडियम के अंदर। ठीक है, और राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट राजस्थान राज्य खेल संस्थान जोधपुर और आवासीय पैरा खेल अकादमी जयपुर और जोधपुर। ठीक है, यह खेल क्षेत्र से संबंधित है। आगे देखते हैं। आगे है साथियों खेल क्षेत्र में इतना ही जो है इतनी घोषणाएं की गई है वो अपने पढ़ लिया। अब है युवा और रोजगार क्षेत्र यानी रोजगार में क्या कुछ किया गया है, युवाओं के लिए क्या कुछ किया गया है ये अपने देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो कि उदयपुर हाउस कहाँ है? उदयपुर हाउस दिल्ली के अंदर है साथियों, उदयपुर में नहीं है, ये ध्यान में रख लेना। उदयपुर हाउस दिल्ली में 300 करोड़ रुपए की लागत से नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलेशन सेंटर खोला जाएगा। नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलेशन सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो उदयपुर हाउस दिल्ली में खोला जाएगा।
महत्वपूर्ण है, 300 करोड़ रुपए की लागत से खोला जाएगा। आगे है जयपुर, जोधपुर और कोटा में 200 करोड़ रुपए की लागत से, यानी जयपुर के अंदर 200, जोधपुर में 200 और कोटा में 200, जयपुर, जोधपुर और कोटा में 200 करोड़ की लागत से राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब्स बनाने की घोषणा की गई है। राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब्स बनाने की घोषणा कहाँ की गई है? तो जयपुर, जोधपुर और कोटा में 200 करोड़ रुपए की लागत से। ठीक है, आगे है कि 20,000 महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम की घोषणा की जाएगी। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण कि 20,000 महिलाओं को हाईलाइट किया जाएगा, उन्हें वर्क फ्रॉम होम दिया जाएगा। ठीक है, आगे है, आगे अपना जो युवा और रोजगार क्षेत्र के अंदर ही पढ़ रहे हैं अपने 18वीं भारत स्काउट गाइड। 18वीं भारत स्काउट गाइड जो जम्बूरी है, इसका आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन रोहटपाली में किया जाएगा। रोहटपाली में इसका आयोजन किया जाएगा। तो 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड का आयोजन, जम्बूरी का आयोजन रोहटपाली में किया जाएगा। आगे है साथियों बीकानेर, भरतपुर और कोटा। बीकानेर, भरतपुर और कोटा में 75 करोड़ रुपए की लागत से विज्ञान केंद्र खोला जाएगा, यानी कि युवाओं की सोच वैज्ञानिक करने के लिए या फिर विज्ञान सोच बढ़ाने के लिए विज्ञान केंद्र खोला जाएगा बीकानेर, भरतपुर और कोटा में। कितने करोड़ की लागत से? 75 करोड़ की लागत से। एसओजी में परीक्षाओं में हो रही अनियमितताएं, यानी कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी नकल हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। इन अनियमितताओं को रोकने के लिए एंटी चीटिंग सेल का गठन किया जाएगा। ठीक है, आगे है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना का प्रारंभ। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। क्या है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना? इसके बारे में आइए देख लेते हैं। तो देखिए, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, इसके अंदर शहरी क्षेत्रों में मनरेगा, जो अपने गांव में मनरेगा चलता है 100 दिन, जिसके तहत रोजगार दिया जाता है, उसकी तर्ज पर अब 100 दिन का रोजगार जो है शहरी क्षेत्रों में मुहैया कराया जाएगा, यानी मांगे जाने पर। मनरेगा के अंदर अगर कोई रोजगार मांगता है उसे ही रोजगार दिया जाता है, सबको नहीं दिया जाता। ठीक है, जो रोजगार लेना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, उसे रोजगार शहरी क्षेत्रों में भी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत दिया जाएगा। इसके तहत जो है सरकार को 800 करोड़ का सालाना खर्च वहन करना पड़ेगा, यानी प्रति वर्ष 800 करोड़ जो है ये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में खर्च होंगे। ठीक है, अब इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना, ये अलग है साथियों। इसका प्रारंभ 2021 के अंदर अशोक गहलोत के द्वारा किया गया था। इसके तहत शहरी क्षेत्र में 50,000 का ऋण देने की घोषणा की गई थी। ये अलग है इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना, और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना अलग है, ध्यान दे लेना। आगे देखते हैं, आगे है साथियों कि मनरेगा जो योजना है, मनरेगा योजना के अंदर 100 दिन का रोजगार दिया जाता था, उस रोजगार को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में तो इंदिरा गांधी शहरी योजना के तहत 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, और जो गांव में अपना मनरेगा के अंदर 100 दिन का रोजगार मिल रहा था उसे 125 दिन कर दिया। अब देखते हैं मनरेगा के बारे में। वैसे ये इस बजट के अंदर नहीं कहा गया है, अपने वैसे ही मनरेगा की डिटेल पढ़ रहे हैं। यानी मनरेगा का जो पूर्ण नाम है वो क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, और मनरेगा का प्रारंभ कब हुआ? तो मनरेगा का प्रारंभ 5 सितंबर 2005 को हुआ था, और ये संपूर्ण भारत में हुआ था। लेकिन ये जो 125 दिन बढ़ाए गए हैं, ये केवल और केवल राजस्थान के अंदर बढ़ाए गए हैं। प्राचीन नाम, यानी पहले मनरेगा का क्या नाम था? तो मनरेगा का पहले नाम आपको पता है, नरेगा बोला जाता था। और नरेगा का मतलब क्या था? नरेगा का मतलब था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, और मनरेगा का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, और नरेगा का राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और ये जो नरेगा से मनरेगा किया गया, ये नाम कब बदला गया? तो ये नाम अपने बदला गया साथियों 2 अक्टूबर 2009 को। आगे देखते हैं, आगे अपने हैं पेयजल और जल संसाधन क्षेत्र के अंदर क्या कुछ घोषणाएं की गई है बजट 2022-23 में, ये देखते हैं।
पहली घोषणा तो ये है कि जल जीवन मिशन जो अपना 2024 चल रहा है, जल जीवन मिशन 2024 के तहत प्रत्येक घर में जल पहुंचाने या फिर जल का कनेक्शन पहुंचाने हेतु पहली तो ये कि 13,921 करोड़ की लागत से 24 परियोजनाएं शुरू की जाएगी। कितने की लागत से? 13,921 करोड़ की लागत से कितनी परियोजनाएं? 24 परियोजनाएं। और 10,000 करोड़ से अधिक की लागत, 10,000 करोड़ की अधिक की लागत से 36 परियोजनाएं शुरू की जाएगी। 24 परियोजनाएं तो 13,921 करोड़ की लागत से, और 36 परियोजनाएं 10,000 करोड़ से अधिक की लागत से शुरू की जाएगी। क्यों शुरू किया जाएगी? जल जीवन मिशन 2024 के तहत प्रत्येक घर में जल कनेक्शन पहुंचाने हेतु। आगे देखते हैं। आगे है जो अपना जल और जल संसाधन क्षेत्र है, इसी के अंदर है कि उदयपुर की कोटड़ा तहसील, यानी कोटड़ा तहसील उदयपुर में 1,800 करोड़ की लागत, साथियों ध्यान देना, 1,800 करोड़ की लागत से 2 नए बांध, कौन कौन से बांध? बुज्जा और चक बांध, बुज्जा और चक बांध का निर्माण किया जाएगा। ये बजट 2022-23 के अंदर बोला गया है। अब आगे अपने पढ़ते हैं औद्योगिक विकास क्षेत्र, यानी औद्योगिक विकास क्षेत्र के अंदर क्या घोषणाएं की गई है उनके बारे में। तो इसके तहत कहा गया है कि 32 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी। सलारपुर, सलारपुर कहाँ है? अलवर के अंदर, ठीक है। ग्रेटर भिवाड़ी और बोरानाडा जोधपुर, ये साथियों क्या है? ये औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है। सलारपुर, अलवर, ग्रेटर भिवाड़ी और बोरानाडा जोधपुर औद्योगिक क्षेत्र के अंदर 250 करोड़ की लागत से विकसित किया जाएगा। यानी इन तीनों औद्योगिक क्षेत्रों, कौन कौन से? सलारपुर, अलवर, ग्रेटर भिवाड़ी, बोरानाडा जोधपुर औद्योगिक क्षेत्रों को 250 करोड़ की लागत से विकसित किया जाएगा। और अपने जो पचपदरा बाड़मेर है, यहाँ पचपदरा बाड़मेर में PCPIR, ये महत्वपूर्ण है, PCPIR की स्थापना होगी। आपको पता है पचपदरा बाड़मेर में जो पेट्रोलियम रिफाइनरी लग रही है, वहाँ पे PCPIR की भी स्थापना होगी। अब PCPIR क्या है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए साथियों, PCPIR के बारे में, PCPIR का फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगी पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन, यानी पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन, यानी हिंदी में बोले तो पेट्रोलियम रसायन और पेट्रो रसायन निवेश क्षेत्र। यानी कि ये जो क्षेत्र है अपना पचपदरा बाड़मेर वाला, इसके अंदर निवेश किया जाएगा, पेट्रोलियम रसायन और पेट्रो रसायन क्षेत्र में निवेश किया जाएगा। ये घोषणा इसके अंदर की गई है। आगे है राजस्थान में CISF की तर्ज पर बनेगा RISF। अब CISF की तर्ज पर बनेगा RISF। पहले तो अपने को साथियों ये पता होना चाहिए कि CISF क्या है। CISF अपने को पता है, जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है वो क्या है? CISF है। इंग्लिश में बोले तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स क्या है? CISF है, ठीक है। और अगर RISF की बात करें तो राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल, इसकी जो गठन किया जाएगा, यानी कि औद्योगिक सिक्योरिटी के लिए अलग से सुरक्षा बल तैनात किया जाएगा। मतलब 2000 सुरक्षा कर्मियों की भर्ती आएगी साथियों। आगे देखते हैं। आगे अपने है सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र के अंदर क्या कुछ किया गया है। सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र के अंदर SC और ST, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास कोष की राशि 100 से बढ़ाकर 500 करोड़ कर दी गई है। यानी इसके अंदर SC ST OBC SC OBC और अल्पसंख्यक जो है, इस योजना के तहत 100 करोड़ रुपए दिए जाते थे। लेकिन अब SC और ST जो कैटेगरी है, इनको इस विकास कोष के अंदर 500 करोड़ दिए जाएंगे, ठीक है। EWS यानी इकोनॉमिकली
वीकर सेक्शन यानी जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग है, इकोनॉमिकली यानी आर्थिक वीकर यानी पिछड़ा और सेक्शन यानी वर्ग, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन परिवारों के लिए 100 करोड़ का ईडब्ल्यूएस कोष मिलेगा। यानी पहले तो ये जो 100 करोड़ रुपए का कोष मिलता था ये केवल और केवल SC ST OBC और अल्पसंख्यक को मिलता था। ईडब्ल्यूएस को भी अभी इसके अंदर शामिल कर दिया गया और SC ST का जो 100 करोड़ से बढ़ाकर 500 कर दिया, ईडब्ल्यूएस को 100 करोड़ का बढ़ा दी यानी जोड़ दिया। और इंदिरा रसोई योजना की जो संख्या अब तक 358 थी उन्हें बढ़ाकर 1000 किया जाएगा। ठीक है। दिव्यांग जनों के लिए जामडोली जयपुर, जामडोली कहाँ है? जयपुर के अंदर। यहाँ बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। आगे देखते हैं। आगे अपने हैं इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना पूरे राज्य में लागू होगी। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना क्या है और पहले ये कहाँ थी? अब पूरे राज्य में लागू होगी। पहले मतलब लागू थी तभी अभी इसे पूरे राज्य में लागू किया गया है। तो पहले जो है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और बारां इन 5 जिलों में ही लागू थी। इसके तहत क्या है? इसके तहत प्रावधान ये है कि दूसरे बच्चे के जन्म पर 5 चरणों में 6000 रुपये दिए जाएंगे। यानी कि दूसरे बच्चे का जब जन्म होगा उस पर 5 चरणों के अंदर 6000 का अनुदान दिया जाएगा। किस योजना के तहत? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत। और पहले ये कहाँ थी? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर और डूंगरपुर और बारां के अंदर। ठीक है। अब कहाँ है? अब पूरे राजस्थान में। आगे देखते हैं। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या किया है? सावित्रीबाई फुले छात्रावास खोले जाएंगे। 1,33,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन देगी सरकार। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 1,33,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। और एक और योजना की घोषणा की गई है, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना शुरू होगी। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना शुरू होगी। इसके तहत क्या है? इसके तहत है 33 लाख चिरंजीवी परिवारों को, जो चिरंजीवी योजना से जुड़े हुए परिवार है उनको 33 लाख चिरंजीवी परिवार है जो चिरंजीवी योजना से जुड़े हुए हैं, उनकी जो महिला मुखिया है उसको 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ फ्री स्मार्टफोन दिया जाएगा सरकार के द्वारा। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है कि गैर अधिस्वीकृत पत्रकार, यानी जो राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकृत पत्रकार नहीं है उनको भी अब मिलेगा कोविड पैकेज का लाभ। यानी कि इस कोविड पैकेज के तहत पत्रकार की मृत्यु पर परिवार को 50 लाख रुपए का पैकेज दिया जाएगा। आगे देखते हैं। आगे साथियों आज अपने पढ़ा राजस्थान का बजट। इस बजट को अपने साथियों 2 क्लासों में पढ़ेंगे। आज की क्लास तो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड जो है कल अपलोड कर दिया जाएगा यूट्यूब के ऊपर, आप देख लेना। प्ले लिस्ट के अंदर पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों जोड़ दिए जाएंगे, आप ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि साथियों वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और ये जो बजट है बहुत ही बड़ा टॉपिक है। लोग इसे छोटे में सलटा देते हैं लेकिन ये विस्तार से पढ़ें तो बहुत बड़ा हो जाता है। आज अपने साथियों क्या क्या पढ़ा वो देख लेते हैं। आज अपने चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र पढ़ा, सड़क सुरक्षा क्षेत्र पढ़ा, शिक्षा का क्षेत्र पढ़ा, खेल क्षेत्र पढ़ा, युवा और रोजगार क्षेत्र पढ़ा, पेयजल और जल संसाधन क्षेत्र पढ़ा, औद्योगिक विकास क्षेत्र पढ़ा और सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र पढ़ा। इतने क्षेत्रों के बारे में तो आज की अपने क्लास में देख लिया और कौन कौन से क्षेत्र बच जाते हैं वो भी आपको बता देता हूँ और कल की क्लास में ये क्षेत्र आ जाएंगे। अब क्षेत्र बच जाते हैं साथियों सड़क और सुनियोजित विकास क्षेत्र। ठीक है। ऊर्जा विकास क्षेत्र, वन और पर्यावरण क्षेत्र, पर्यटन कला और संस्कृति क्षेत्र, सुशासन क्षेत्र और अपना सबसे महत्वपूर्ण स्टार लगा लेना कृषि बजट। कृषि बजट को एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। पहली बार प्रथम राजस्थान के अंदर पहली बार कृषि बजट अलग से पेश किया गया है। इसको अपने कल पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो साथियों वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने साथियों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होकर इस PDF को डाउनलोड कर लें। वहाँ से आप देख लेना, आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं राजस्थान बजट के सेकंड पार्ट के साथ कल।
ठीक है।